आकांक्षा, यश, राज, मैं इसके लिए बोला अभी तुमको कुछ कंफ्यूजन होगा ना, याद रखना ट्रायल्स पे याद। तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा बहुत तुमको याद रहेगा तो मुझे ना सेल्स रिटर्न का इफेक्ट बता सकते हो आप? इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न? ना ना ना, रियान मेरे को रूल नहीं मांगता है। इफेक्ट, यस, इफेक्ट, इफेक्ट लेस फ्रॉम सेल्स, यस, दैट इज द इफेक्ट। तुम लोग को एक चीज बता दूं, जो सेल्स होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे होता है। अब ये मैं कि सर हमको ये नहीं पता था। और तुम सेल्स रिटर्न इसमें से लेस कर रहे हो, क्रेडिट में से तुम लेस कर रहे हो, मतलब ये जो है ये क्या है या एक याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स में अगर तुम अटकते हो, मैं ये चैप्टर करके बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्टिव में अगर तुम अटकते हो तो थिंक लाइक अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ कि भाई हमने ये सॉल्व किया है, ट्वेल्थ में किया हुआ है, तो फाइनल अकाउंट में अगर होता तो इसका क्या इफेक्ट होता था। देखो मैं तुम लोग को फाइनल अकाउंट पे लेके गया डायरेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट, नाइन्थ। इफ द सेल्स आर ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। यस इट इज ट्रू। सर इसका रीजन क्या होगा? कहाँ गए रे? हाँ, देख लो रीजन, नाइन्थ वाले का इधर है। व्हाई इट इज ट्रू? When there are numerous transactions, then there are a subsidiary books like sales book where there are a record instead of regular journal entries. फ्रीक्वेंट नंबर मतलब समझ जाने का कि कई ट्रांजेक्शन है बहुत सारे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज। फर्स्ट, इन परचेज बुक द record is of कैश परचेज, क्रेडिट परचेज या ऑल परचेज? यस, तुमको एबीसीडी में आंसर देना। कैश तो नहीं आएगा, व्हाई नॉट ऑल परचेज ऑफ गुड्स? तो ऑल मींस कैश एंड क्रेडिट हो जाता है, देयरफॉर ऑप्शन इज पी। डाउट है तो पूछ लेना। सेकंड का आंसर, सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स। रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेस। अच्छा सी आंसर दिया, वही मैं टेंशन में आ गया। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, परफेक्ट। थर्ड, सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ, मतलब सेल्स बुक बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं? सॉरी, इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, लेजर या बैलेंस शीट? यस इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। जर्नल के बदले में हम सेल्स बुक बनाते हैं और उसका टोटल हम डायरेक्ट अपने लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी एमसीक्यूज में नंबर डाल दो सीधा। फोर्थ, द वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज, परचेज का जो टोटल होता है वो हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? तो इतना तो कंफर्म है परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, तो ऑप्शन विल बी ए और सी। अब तु, तुमको डिसाइड करना है कि डेबिट या क्रेडिट। फाइनल अकाउंट को याद करो, ट्रायल बैलेंस को याद करो, यू विल गेट द राइट आंसर, डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट, परफेक्ट। अच्छा फिफ्थ का आंसर, ओके। सिक्स्थ, in which book of original entry will you record an allowance of 50 was offered for an
अर्ली पेमेंट ऑफ कैश ऑफ 1050। कोई ही आंसर है बच्चों। यस डेफिनेटली दिया है, कैश है इसलिए। सेवेंथ, सेवेंथ वाला पढ़ो, आंसर बताओ। ए पे क्वेश्चन मार्क क्यों डाला बेटा जेनेसिस? आपका राइट आंसर था, डाउट क्यों है? क्रेडिट में खरीदा। Okay, okay, okay. Now I thought you have a doubt. Eighth, in which book of original entry will you record a bill receivable of 1,000 which was received from a debtor in full settlement for a claim of 1,100 is dishonored? सर क्वेश्चन ही नहीं समझा, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। बिल था 1,000 रुपए का जो डेटर के पास से मिला था फॉर अ फुल सेटलमेंट इज डिसऑनर, मतलब अभी डिसऑनर हुआ है। यस, डिसऑनर का एंट्री एक ही बुक में आता है, दैट इज जर्नल प्रॉपर। क्या बात है। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, एक ही क्वेश्चन दिया है, पढ़ लेते हैं। कैलसी साथ में मेरे को अमाउंट चाहिए फटाफट। सबका ध्यान क्वेश्चन पे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ प्रणत। सोल्ड टू अजंता 5 पीसेस ऑफ ओवन 6,000, डिस्काउंट 10%। बोला अजंता का अमाउंट कितना आएगा? ओके, याद रखना 27,000 में लिखना, लिख नहीं रहा। 8 वाले का अमाउंट कितना आएगा? ठीक है, 15th का ओके, तीनों का टोटल करो, सेल्स बुक का टोटल कितना आएगा? चलो क्या बात है, इसी हिसाब से अपना सब्सिडरी बुक खत्म।
अकाउंटिंग प्रोसेस का यूनिट 4 खत्म हो गया। ओके, तुमको पता होगा कैश बुक में, अच्छा कैश बुक में भी रिकॉर्ड विच ट्रांजैक्शन? कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक बट ऑल्सो इट इज नोन एज अ प्रिंसिपल बुक। ये तुम्हारा प्रिंसिपल बुक है ना। कैश बुक में भी रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजैक्शन वेदर इट इज रिलेटेड टू गुड्स और वेदर इट इज रिलेटेड टू असेट, वी डजंट केयर। अकाउंट भी रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, खाली एक चीज होना चाहिए कि इट शुड बी पेड इन कैश। अब कैश बुक का खासियत बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हेड कैश। There are three types of cash book: single, double, triple. Single column cash book, double column cash book, triple column cash book. In single column cash book, we record only and only cash transaction. In double column cash book, बोलो कोई ट्राई कर सकता है? क्या बात है गुप्ता जी। We record cash and discount transactions. Transactions मतलब columns. सर आपने हमको 11th में गलत पढ़ाया था। नहीं बच्चों, मैं तुम लोग को 11th में सही पढ़ाया था। 11th में वैसा सिलेबस था, इसके लिए 11th में वैसा पढ़ाया था। बट अभी एक्चुअल सिलेबस जो है वो पढ़ा रहा हूँ। मतलब 11th में 11th के हिसाब से पढ़ा था, तुम्हारे मेंदू के हिसाब से। ठीक है। और अभी जो एक्चुअल है, अभी तुम लोग का मेंदू बड़ा हो गया है, तो उस हिसाब से जो परफेक्ट है वही पढ़ाऊंगा मैं तुमको। तो सिंगल मतलब कैश ट्रांजेक्शन, डबल मतलब कैश एंड डिस्काउंट। अच्छा तो बताएगा कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में? Which type of discount is recorded in the books of accounts? Yes, perfect. Triple column में we record cash, bank and discount. इनमें से सबसे टफ बताए क्या है? सबसे टफ। बाकी सिंगल और डबल तो एकदम इजी है, चिंदी है चिंदी। अच्छा जब हम लोग कैश बुक का बात करते हैं तो कैश इज द रियल अकाउंट, राइट? रियल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परफेक्ट। मतलब कैश बुक का दो है, एक तो पैसा तो जाए, तो पेमेंट। पैसा आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट, आया तो। मेरा दूसरा डाउट ऐसा है कि कैश जो होते हैं, कैश मतलब अपने गांधी जी बापू, क्या कैश बैलेंस कभी नेगेटिव में जा सकता है क्या?
कि मेरे पास 500 रुपया, मैंने 600 रुपया खर्चा किया। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। फिर हम लोग कैश बुक पे आएंगे, फॉर्मेट पे आते हैं। ओके, ये अपना कैश बुक का फॉर्मेट, सिंपल कैश बुक। डेबिट, क्रेडिट, डेट, रिसिप्ट, LF, RN, रुपीस, पेमेंट, V, LF। RN का मतलब बता सकते हो, फुल फॉर्म? रिसिप्ट नंबर, परफेक्ट है। ओके, LF तो सबको पता है। अच्छा, पेमेंट साइड पे एक VN है, VN। ओके, ये जब ये कैश ट्रांजेक्शन में क्यों होता है तुमको पता है क्या? ये एक तरह का प्रूफ हो गया, बिकॉज जब कोई ट्रांजेक्शन कैश में करते हैं वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत होते हैं। जिधर कैश है उधर फ्रॉड है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, ये रिकॉर्ड रखने का मतलब क्या है? रिसीव नंबर, वाउचर नंबर, ये रखने का मतलब क्या? मतलब कुछ तो रीजन होगा। रेफरेंस के लिए, परफेक्ट है। बिकॉज क्या है ना, कैश में कोई प्रूफ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, इसके लिए वाउचर बनाया जाता है कैश में। फॉर्मेट देखा तुम लोग ने? फिड आउट। फॉर्मेट में किसी को कुछ डाउट है पूछ लो, नहीं है तो आगे बढ़ता हूं मैं। देखो, ये कैश बुक का चार्ट है, सिंगल, डबल। सिंगल को कुछ लोग सिंपल बोलते हैं। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एंड ऑल्सो इट इज अ प्रिंसिपल बुक। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे ध्यान दो। इलस्ट्रेशन 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक। सिंपल बोल दिया मतलब सिंगल, हाँ। कैश इन हैंड, इसका मतलब बता सकते हो? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है?
प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। रिसिप्ट पेमेंट है, तुमको आंसर खाली रिसिप्ट पेमेंट में बताना है। यस परफेक्ट, इट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, रिसिप्ट फ्रॉम राम। यस परफेक्ट, ये भी अपने लिए रिसिप्ट है। नेक्स्ट, पेड रेंट। पेमेंट है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। परफेक्ट, इट इज रिसिप्ट पेड टू श्याम। यस परफेक्ट, परचेज फर्नीचर। पेड सैलरी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी। जनवरी मंथ का रेंट है। वाई नो एंट्री? वाई नो एंट्री? क्या बात है। ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। परफेक्ट। ठीक है, देखो ये तुम्हारा कैश बुक, इसमें एलएफ उन लोग ने देखो बराबर बनाया नहीं है। अपना फॉर्मेट है। एलएफ आएगा, आरएन आएगा, पेमेंट साइड पे वीएन आएगा, एलएफ आएगा। देख लो फॉर्मेट में कुछ डाउट है पूछ लो। ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट पे डेट, रिसिप्ट पे ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू राम टू सेल्स, पेमेंट साइड पे बाय रेंट, बाय शाम, बाय फर्नीचर, बाय सैलरी एंड ये जो बैलेंस कैरेट डाउन है ये बैलेंसिंग फिगर है। कैसे मिलता है तुम बता सकते हो? 770 कैसे मिला रहेगा? तुमको नेट प्रॉफिट निकालने आता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने आता है, तुमको पता होना चाहिए 770 कैसे निकला रहेगा। मैं इसको बोलता हूँ टी आर माइनस टीपी। डिफरेंस है, कोई बता सकता है टी आर माइनस टीपी क्या है? ये टी आर और टीपी।
यस, टोटल रेवेन्यू नहीं है, टोटल रिसिप्ट है। हाँ। ओके। अच्छा बच्चों, डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है बोला मैंने? एक तो कैश ट्रांजेक्शन आता है, दूसरा क्या आता है बोला? डिस्काउंट मतलब कौन सा डिस्काउंट? परफेक्ट है, चलो। सर उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो ये सब हम लोग करेंगे, सिर्फ ध्यान देना। Illustration 2. Ganesh commenced business on 1st April 2020 with 2000 as a capital. Commenced a business, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, मतलब पैसा बिजनेस में आया। बोलो रिसिप्ट क्या पेमेंट? परफेक्ट है। चलो हम लोग फॉर्मेट में जाते हैं। सर आप इधर ही एडजस्ट कैसे करोगे? तुम देखो खाली बस। ठीक है, फॉर्मेट रेडी हो गया। क्वेश्चन पे आता है। पहला, 1 अप्रैल को कैपिटल डाला है। अच्छा, ऊपर हेडिंग क्या आएगा? इन द बुक्स ऑफ। पार्टी का नाम क्या है? गणेश। डबल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ। ठीक है। फर्स्ट, टू कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट अप्रैल को वापस परचेज फर्नीचर ₹250। वैसे पेमेंट ओके। नेक्स्ट, परचेज गुड्स 500। पेमेंट साइड पे बाय परचेज 500। नेक्स्ट, फोर्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950। फिफ्थ, पेड कैश टू राम मोहन 560। और उसी के नीचे है, ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10। पेड कैश टू राम मोहन, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट का एंट्री किधर आएगा अपन बाद में सोचेंगे। पेड कैश टू राम मोहन। हेलो,
यस, पेमेंट साइड पे बाय राम मोहन 560, और उसको डिस्काउंट है तो 10 रुपए का डिस्काउंट उधर ही आ जाएगा। Received cash from Krishna and company and allowed a discount of 20. Received from Krishna. हाँ बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो फिफ्थ है ना, ये सिक्स्थ है ना, वो नीचे वाले का है, इधर वाले का है, कृष्णा और इसका है। प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। ओके, कृष्णा रिसिप्ट है। ₹20 का डिस्काउंट। कोई डाउट है बच्चे यहाँ तक? नेक्स्ट, पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। अच्छा, कोई बताएगा पेटी क्या होता है? छोटा मोटा एक्सपेंस। क्या बात है, परफेक्ट है। 8, कैश परचेसेस 150। पेड लेबर 1000, 13 तारीख को। बच्चों में ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा ना? एंड लास्ट, अली को 400 रुपया और डिस्काउंट है 8 रुपया। ओके, फाइनली द ट्रांजेक्शंस आर कंप्लीटेड। अब अपने को करना क्या है, ध्यान दो। पूरा सम ये सिर्फ टोटल करने के लिए मैंने किया है। पहले डिस्काउंट के कॉलम को टोटल करते हैं। डेबिट का टोटल है 20 और क्रेडिट का टोटल है 18। क्या लगता है, कुछ गलत किया मैंने? बच्चों देखो, मैंने डेबिट का डिस्काउंट का टोटल 20 लिखा है, क्रेडिट का डिस्काउंट का टोटल 18 लिखा है। क्या मैंने सही तरीके से इसको बैलेंस किया है क्या? एम आई राइट? तो तुम्हारे हिसाब से दोनों का टोटल कितना लिखना चाहिए मुझे? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिस्काउंट का टोटल कितना लिखना चाहिए? 20 लिखना चाहिए। बच्चे, बोल्ड लेटर में जो बैलेंसिंग करके है ना, प्लीज रीड फुल पैराग्राफ। पूरा पैराग्राफ पढ़ो और उस पैराग्राफ में से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका मुझे आंसर चाहिए। पहले पढ़ लो।
अभी मेरा सवाल पढ़ के हो गया रहेगा तो, या पढ़ते रहो। It should be noted that the discount columns are not balanced. They are merely totaled. The total of discount on receipt side is known as total discount allowed to customer. रिसिप्ट साइड का जो डिस्काउंट होता है वो अलाउड है, मतलब वो एक्सपेंस है। मतलब जो पेमेंट साइड पे जो डिस्काउंट है वो अपना इनकम है। कैश कॉलम्स आर बैलेंस्ड, द बैंक कॉलम्स आर आल्सो बैलेंस्ड। तो ये जो 20 रुपया है ना जो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज नोन एज डिस्काउंट अलाउड विच इज एक्सपेंस। ठीक है, अलाउड है मतलब ये डेबिटेड है, ये क्रेडिटेड है। अब आते कैश कॉलम में। तो कैश कॉलम का फंडा ऐसा नहीं, कैश कॉलम का वी हैव टू बैलेंस। सो टोटल करो 203550। प्लीज कंफर्म। हाँ, क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा कितना एक्सपेंस, 3550 माइनस, ये रफा क्या, ऐसा बीच में नहीं करने का रहता है, एक्चुअली अलग से करने का रहता है। 250 प्लस 500, 5,000, 2,000, 5,000, 2,000, 400, 500, 700, 800, 2,875। ओके, थैंक यू कनक। इसको माइनस करते 5, 675 बात कर, प्लीज कंफर्म। ओके, ये है अप्रैल क्लोजिंग। तो अप्रैल के बाद क्या आता है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे इसका सॉल्यूशन अपने मॉड्यूल में रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ पैराग्राफ होते जो काम के होते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे देख लो, सॉर्टेड है। इनके सॉल्यूशन में और मेरे सॉल्यूशन में खाली एक ही है कि मैंने डिस्काउंट को लास्ट कॉलम में रखा है, इन लोग ने डिस्काउंट को अमाउंट के पहले रखा है। ये भी सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, देख लो कुछ मिस्टेक हुआ है क्या अपना। डिस्काउंट का सिर्फ टोटल होता है, टोटल। डिस्काउंट कॉलम कभी बैलेंस होता नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों, कितने टाइप के चेक्स होते हैं।
अरे क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रे कमीने। क्यों सर मतलब कमाल यार। कोई अगर प्रोफेसर क्वेश्चन पूछे तो क्यों आंसर देगा क्या। नेहा ने 3 बोला, यस परफेक्ट है। कौन से 3? अच्छा ओके। बेरर परफेक्ट। ऑर्डर बेरर एंड क्रॉस, क्या बात है। बेसिकली ऑर्डर चेक कोई इशू नहीं करता है, उसमें सामने वाले को परेशानी होती है। एंड सामने वाले को अगर परेशानी होगी तो लाइक बिजनेस करना पॉसिबल होता नहीं। तो बेसिकली हम लोग 2 टाइप के चेक को पकड़ते हैं, बेरर एंड क्रॉस। व्हाट इज बेरर चेक? एज गुड एज कैश। अच्छा एज गुड एज कैश, ओके यस। बेरर check is as good as cash. Perfect. But if I have given a bearer check to any person, so any person can go into the bank and withdraw the money immediately. आप समझो को चेक दिया है तो कनक जाके विड्रॉ कर सकती है, ये बेरर चेक। बिजनेस में सॉरी क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है कि उस चेक के अगर चेक में चेक कमेंट सबने देखा रहेगा ना, चेक अपने लाइफ में देखा रहेगा नहीं तो सब घर पे ही है, बैठे बैठे मम्मी को बोला मैं चेक ला के दे, मम्मी भी टेंशन में आएगी। कोई बोलना होता है हेलो। तो चेक फॉर्मेट अगर देखोगे ना तो जहां से चेक फटता है, फटता मतलब वहां पे डॉट 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 रहता है तो उसको फाड़ने का एक तरीका रहता है, जंगलीगिरी नहीं करने का। तो जहां से चेक फटता है वहां पे 2 पैरेलल क्रॉस लाइन अगर हम लोग करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस चेक। ठीक है, ये जो रेड लाइन दिख रहा है तुमको कॉर्नर में, जहां पे एरो भी ड्रॉ करके दिखा, दैट इज नोन एज क्रॉस चेक। अगर वो क्रॉस चेक को मैं निकाल दूं तो इट इज नोन एज बेरर चेक। बेरर चेक कैन बी विड्रॉन बाय एनी पर्सन बट क्रॉस चेक हैज टू बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बेरर चेक इमीडिएटली पेमेंट हो जाता है, क्रॉस चेक 2 to 3 days लगता है, प्रोसेस होता है, ठीक है, टाइम जाता है उसमें। बिजनेस में कौन सा चेक देना बेटर है? बी फॉर बेरर, सी फॉर क्रॉस। ठीक है, अच्छा मुझे नहीं पता तुम लोग के पास कितना नॉलेज है बैंक का। अगर समझो मैंने किसी को क्रॉस चेक दिया, ठीक है, तो उसका पेमेंट कौन करेगा? मैंने तो किसी बंदे को चेक दे दिया, क्रॉस। क्रॉस चेक इज नोन एज बैंक टू बैंक ट्रांसफर। हाँ, तो उस बंदे को पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा, क्या बात है शेट्टी। अच्छा बैंक अपने जेब से पैसा निकाल के देगा? आपके बैंक से? अरे अच्छा, मेरे बैंक से निकाल के देगा, ठीक है। मतलब बिजनेस का जो अकाउंट होता है, कोई बताएगा बिजनेस का कौन सा अकाउंट होता है? शाबाश। तो बिजनेस के करंट अकाउंट से पैसा कट हो जाएगा। क्या बिजनेस का सेविंग अकाउंट हो सकता है क्या? बिजनेस का करंट अकाउंट ओपन करने का बेनिफिट क्या है? व्हाट्स दैट ओडी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओ हो। जितेंद्र है क्या जितेंद्र? अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस, क्या बात है। करंट अकाउंट का एक फायदा ऐसा है कि वी कैन डू एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन विद इन अ डे। सेविंग अकाउंट में एक दिन में तुम 3 बार से ज्यादा विड्रॉवल नहीं कर सकते हो। अभी बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है उसमें, बट
ये एक रूल है, तीन तीन ट्रांजेक्शन से ज्यादा तुम नहीं कर सकते दिन में, विड्रॉवल नहीं कर सकते हो, एक लिमिट होता है। बट करंट अकाउंट में देयर इज नो लिमिट। नो लिमिट मतलब नो लिमिट, यू कैन विड्रॉ एन नंबर ऑफ अमाउंट, यू कैन डू एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। एंड प्लस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है कि सपोज तुम्हारे करंट अकाउंट में पैसा नहीं है, फिर भी तुम एक लिमिट तक पेमेंट कर सकते हो। सर वो लिमिट कौन देगा? बैंक बताता है। तो बैंक कैसे बताएगा? तुम्हारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को देख के। क्या बोला, समझा? अब सीन ऐसा है कि हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक चालू नहीं कर सकते हैं, बट ट्रिपल कॉलम कैश बुक का आइडिया दे दिया। फॉर्मेट का बात करेंगे तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। जैसे रुपीज और डिस्काउंट है, उन दोनों के बीच में एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। कौन सा? ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थोड़ा सा रिफर करके आना प्लीज। ये जो आज पढ़ा है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक नेक्स्ट वीक पहले लेक्चर में शायद खत्म भी हो जाएगा, शायद, बिकॉज उसके बाद में पेटी कैश बुक भी आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।